नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सियासी गलियारों में एक सवाल हर किसी की जुबान पर है। क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं? क्या महागठबंधन से वही अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे मजबूत दावेदार है? आरजेडी नेता संजय यादव के एक बयान ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी के अलावा कोई सीएम लायक नहीं है। नए बिहार के नए सीएम तेजस्वी ही होंगे। हालांकि महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश है और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह चुके हैं कि सीएम कौन होगा यह जनता तय करेगी। अब तो तेजस्वी भी खुद कह रहे हैं कि जनता मालिक है, वही तय करेगी कि कौन सीएम होगा। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी के अलावा कोई सीएम लायक नहीं है। संजय यादव का क्या यह दावा सिर्फ आरजेडी के आत्मविश्वास है या फिर वाकई तेजस्वी में वो बात है जो बिहार को नई दिशा दे सकती है? तेजस्वी यादव के विरोधी आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी की छवि पर चारा घोटाले और अन्य विवादों का साया है। ऐसे में क्या जनता इन विवादों को नजरअंदाज कर तेजस्वी को मौका देगी? सवाल यह भी कि एनडीए का मजबूत गठबंधन और नीतीश कुमार का अनुभव क्या तेजस्वी के लिए चुनौती बनेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या सीएम लायक तेजस्वी जैसा कोई नहीं? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। महागठबंधन का चेहरा कौन? इस सवाल पर आज दो बड़े बयान आए। सबसे बड़ा बयान तेजस्वी यादव का, जो गाहे बगाहे अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताते रहे हैं। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? दूसरा बयान तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव का है। उन्होंने मंगलवार की सुबह होते ही तेजस्वी की दावेदारी ठोक दी। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। सदन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। गौर से सुना आपने, तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान में अब ज्यादा देरी नहीं होगी। तेजस्वी के चेहरे को लेकर दूसरा बयान संजय यादव का है, जो कह रहे हैं कि तेजस्वी जैसा कोई नहीं। चेहरा जो बिहार के पास है, पूरे देश में किसी दल के पास अपने राज्य में नहीं है। तेजस्वी जी अगर खुद भी चाहेंगे तो भी वो पीछे नहीं हट सकते। पूरे बिहार ने तेजस्वी को अपने सिर पर बिठा रखा है। मतलब साफ है। तो क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से भरोसा दिलाया गया है? क्योंकि चेहरे को लेकर जब भी सवाल पूछा गया, कांग्रेस टालती रही है। हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री। न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं। सवाल है कि तेजस्वी का ये भरोसा क्या इस बात को दिखाता है कि महागठबंधन में सीटों पर भी बात बन गई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे कि क्या सीएम लायक तेजस्वी जैसा कोई नहीं? क्या नीतीश से बड़ा चेहरा है तेजस्वी? महागठबंधन में तेजस्वी से बेहतर कोई नहीं है? क्या कांग्रेस को तेजस्वी की उम्मीदवारी मंजूर है? महागठबंधन में तेजस्वी के फेस पर किसे आपत्ति है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान और कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल सारिका पासवान जी आपसे, क्या तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन में सीएम बनने लायक कोई नहीं है? आप भी मुस्कुरा दी। नहीं संतोष जी, आपका प्रश्न ऐसा है, मुझे लगता है कि हमारे बिहार को तो लोकतंत्र की जननी कहते ही हैं और बिहार के हर एक व्यक्ति के अंदर एक राजनेता होता है
अपने आप में हम लोग सभी जो होते हैं वो राजनीति को लेकर के बड़ी मुखरता के साथ हम अपने किरदार को निभाते आए हैं। लेकिन बात जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे की होगी तो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ एक नाम है और वो है तेजस्वी यादव जी। पिछला विधानसभा भी हमने तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे लड़ा था और आपको पता है कि पिछले विधानसभा में महज 12,000 ही वोटों का अंतर था हार और जीत में, और किस तरीके से हमारे कुछ प्रत्याशी जो हैं कितने कम नंबरों से हारे हैं ये भी बिहार को जनता पता है। और कई सर्वे ऐसी हैं जो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला भी है कि तेजस्वी यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे प्रश्न कहाँ उठता है, इसलिए मैं आपके नहीं सारिका जी, मेरा सवाल आपने शायद गौर से नहीं सुना, और ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि संजय यादव जी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के अलावा सीएम बनने लायक कोई नहीं, वो लायक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी यादव ही इस लायक हैं कि वो सीएम बन सकते हैं? क्या कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है ही नहीं महागठबंधन में? जैसे कांग्रेस की ओर से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको आगे किया जा रहा था, राजेश राम, वो चेहरा हो सकते हैं। क्या कोई और लायक ही नहीं है? सवाल लायक पर है। नहीं, देखिए संतोष जी, हमारी जो भी घटक दलें हैं वो किसी का भी नाम वो आगे ला सकते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि तेजस्वी यादव जी ही चेहरा होंगे सीएम के, और लायक और नालायक होने की बात नहीं है। संजय यादव जी ने जो कहा था उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था कि हर सर्वे में तेजस्वी यादव जी ही आगे हैं। अगर मुद्दों की बात तेजस्वी यादव जी ही उठाते हैं, वही कर रहे हैं, वही जनता के बीच में, और जनता जो है उनके ही चेहरे पे और उनके ही नाम के साथ समर्पण और समर्पित हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी गलत होगा कि अगर हमारे महागठबंधन के कोई है अगर चेहरा सीएम के लिए तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी। और मैं तो ये बहुत पहले से बोल रही हूँ, मतलब मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव से ही हमने कहा था, जब आप लोग का प्रश्न था कि पोस्टर से सारी तस्वीरें हट गई, अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी का है, और हमने कहा था कि ये विधानसभा का चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव जी के हम चेहरे पे लड़ेंगे, और हमने लड़ा और बिहार की नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता बनकर के उभरी, यानी कि बिहार वासियों का समर्थन जो है वो तेजस्वी यादव जी के मुद्दे एजेंडे के साथ थे। तो अभी जो है, अभी इस बार की जो चुनाव होने वाली है 2025 में, बिहार की जनता जो है अपने मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को देख रही है। एक उम्मीद, एक आस, एक अपेक्षा जो है वो बिहार वासियों को तेजस्वी यादव जी के साथ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोई इफ बट का प्रश्न नहीं उठता है, चेहरा तो एक ही है और वो है तेजस्वी यादव जी। ये हमने कल भी कहा था और आज भी हम कहेंगे, और आने वाले चुनाव के बाद जनता जो है ना तेजस्वी यादव जी को अपने वोट के ताकत के साथ उस पद पे बिठाएगी। ठीक है, असित जी को चर्चा में लेकर आते हैं। असित जी, जब तेजस्वी ही महागठबंधन में सीएम बनने लायक हैं, तो फिर ये पवन खेड़ा जी क्या कह रहे हैं? हमारा उस तरह का कोई रिश्ता नहीं है कि हमें वो पीएम और हम उन्हें सीएम बोल दें। तो फिर ये कंफ्यूजन कांग्रेस में है या महागठबंधन को लेकर? जी नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो हमें पीएम बोल दे, हम उन्हें सीएम बोल दें तो कोई बुरा मान जाए। पूरा सेंटेंस बोल दीजिए, क्यों आधा बोल रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं मान रहा। आज तेजस्वी जी ने बहुत साफ कह दिया कि भाई बिहार की जनता तय करेगी सीएम कौन होगा। दो तकनीकी पक्ष हैं, इसको हम लोग समझ लें। अगर चुनाव के पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होना है तो निश्चित तौर पर गठबंधन के दल के शीर्ष नेतृत्व का ये काम होगा। सभी पार्टियों के बड़े नेता बैठेंगे और वो तय कर लेंगे कि कौन होगा। और अगर चुनाव के बाद होना है तो फिर ये जिम्मेदारी विधायकों की हो जाएगी, चुने हुए विधायक चुनेंगे कि उनका सीएम कौन होगा। तो ये दो तकनीकी पक्ष हैं। 2020 का चुनाव अगर हम याद करें तो इसमें किसी को संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव का चेहरा सबसे आगे था और तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही जनमत मिला था, उतना समर्थन मिला था। मामूली अंतर से हम लोग चूक गए थे। बावजूद इसके तेजस्वी यादव आरजेडी को सबसे बड़ा दल बनाने में सफल रहे थे बिहार विधानसभा में। तो कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं है इसमें। कोई, आपने खुद राजेश राम जी का नाम लिया, ऐसा नहीं है कि लायक जैसी कोई बात है। कई लोग हैं, तेजस्वी यादव जी बड़ा चेहरा है निश्चित तौर पर, राजेश राम जी हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, लेकिन यह सच है कि 2020 का चुनाव तेजस्वी के चेहरा को आगे करके लड़ा गया था और जनमत उन्हीं के भरोसे आया भी था। जब 2020 का चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर, ये ना तो यहाँ 2020 का चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा गया और जनमत भी आया, तो फिर इस बार इस तरह साइलेंट हो जाना या गोलमोल जवाब देना शीर्ष नेतृत्व की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, अल्लाह बरू जी की ओर से, ये क्यों हो रहा है?
जब बड़ा पिछली बार स्पष्ट आप जवाब उनके है, चेहरे कोई पर लड़े गोलमोल तो इस बार जवाब भी नहीं। एक्सेप्ट कर लीजिए। अल्लाह वरू जी ने कहा कि बिहार की जनता अपना सीएम चुने तो बेटर। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि भाई जनता अपना सीएम चुने और जनता को पता है कि किसे चुनना है और किसे हटाना है। एकदम गोलमोल जवाब नहीं है, बड़ा स्पष्ट जवाब है। तेजस्वी यादव तो ये भी कह चुके हैं ना कि मैं ही उम्मीदवार हूं और अगर बहुमत आता है तो मैं ही सीएम बनूंगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें विरोध किसका है? कोई विरोध नहीं कर रहा है। और यह अधिकार ना तो संजय यादव जी को है, ना आसित नाथ तिवारी को है कि वह ऐलान कर दे कि गठबंधन की ओर से सीएम का चेहरा कौन है। मैं स्पष्ट कर दूं, फिर शीर्ष नेतृत्व इंडिया गठबंधन का बैठेगा। आसित जी, मैं तो आपकी तारीफ हमेशा करता हूं, आप बहुत तोल मोल कर बोलते हैं और बहुत अपनी जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है या आला कमान है उसको, उनके बयानों को सबसे आगे रखते हैं, लेकिन ये आरजेडी की तरफ से देखने को नहीं मिलता। अब संजय यादव जी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के अलावा कोई लायक ही नहीं है, तो फिर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है ना कि फिर तेजस्वी यादव अगर इस पूरे फ्रेम से निकाल दें तो फिर महागठबंधन के पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है कि वो नीतीश कुमार के सामने आप प्रेजेंट कर सके। मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये ना तो संजय यादव जी को अधिकार है और ना यहां बैठे असित नाथ तिवारी को अधिकार है कि वो तय कर दें कि किस पार्टी में कौन किस पद के लायक है। पार्टियों का अपना अपना ढांचा होता है, उनका अपना शीर्ष नेतृत्व होता है। गठबंधन का अपना अलग ढांचा हो जाता है, उसका अपना शीर्ष नेतृत्व होता है। तो ये गठबंधन है और इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व मतलब इसके एलआई पार्टनर जितने हैं सभी दलों के बड़े नेता बैठेंगे और वो इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। अंतिम मुहर संजय जी नहीं लगाएंगे, असित जी नहीं लगाएंगे, सारिका जी नहीं लगाएंगे, उस पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। कंफ्यूजन कोई नहीं है, जो कृष्णा अल्लावरू जी कह रहे हैं वही बात तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, इसलिए अनावश्यक कंफ्यूजन शब्द इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है अरविंद जी, पहले तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वही सीएम उम्मीदवार है और अगर बहुमत आता है तो सीएम महागठबंधन की ओर से वही बनेंगे, और अब उनका बयान आ रहा है कि सीएम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा और जनता तय कर देगी। तो ये जो एक कदम पीछे हटे हैं, क्या कांग्रेस की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि सीएम उम्मीदवार वही है, उसकी वजह से तेजस्वी यादव एक कदम पीछे हट रहे हैं? देखिए, दरअसल यह बार्गेनिंग गठबंधन है। कैसे बार्गेनिंग किया जाए इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी में नूरा कुश्ती चल रहा है। नूरा कुश्ती इसलिए भी चल रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि हमारी जो 70 सीटें हैं उन 70 सीटों को पुनः लेने में हम कामयाब हो जाएं, और तेजस्वी यादव यह चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमको महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। तो दरअसल एक दूसरे को बार्गेनिंग करने के लिए इस प्रकार के शब्दों के बयान के तीर छोड़े जा रहे हैं। दरअसल यह ठगबंधन है और ठगबंधन जिस प्रकार से काम कर रही है, जनता ऐसे लोगों और ऐसे नेताओं और ऐसी पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा खूब बढ़िया से समझती है, और आसन्न विधानसभा चुनाव में इन नेताओं के झांसे में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ लोगों की आबादी की सेवा कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि बिहार की जनता भली भांति अवगत है इस बात से कि हमारा सेवक कौन है और मेरे लिए जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता कौन है, जिनका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी सभी सेक्टरों में, सभी क्षेत्रों में, सभी जाति, धर्म, वर्ग, मजहब, समुदाय के लोगों के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री का पद की वैकेंसी खाली है कहां कि आपस में ये लोग नोरा कुश्ती कर रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री का पद, तो आपका दावा है कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन उनका दावा भी तो ठीक है कि पिछली बार जब वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़े थे तो आपसे कितना मार्जिन रहा था? लगभग टफ फाइट तो दी थी, और अब तो उनके तजुर्बे में 5 साल और जुड़ गए। जनता ने तो सरकार बनाने लायक नंबर, जनता ने सरकार बनाने लायक नंबर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को दिया और एनडीए ने सफलतापूर्वक सरकार भी बनाया। अब आगामी चुनाव में जो आसन्न विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में तो ऐसा मंजर दिखाई पड़ रहा है कि 2010 से भी हम आगे जा सकते हैं। जिस 2010 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को महज 22 विधानसभा की सदस्य बनने पर जनता ने मजबूर कर दिया था, 22 विधायक इनके चुन करके आए थे। हम
उससे बेटर करने जा रहे हैं। ठीक। क्योंकि इस बार के चुनाव में कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेहतर शासक के रूप में है और विकसित बिहार के लिए बिहार की जनता 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपना वोट करने जा रही है। 25 से 30 औद्योगिक बिहार का वर्ष होगा और इन 5 वर्षों में बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होगा। और 30 से जो कि 35 भारत का 2047 विकसित चिराग राष्ट्र पासवान बनने का जो सपना है, उस सपने में हम सहयोगी राज्य के रूप में हम रहेंगे। 30 से 35 चिराग पासवान वो दावा ठोक रहे हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। प्रेम रंजन पटेल जी, क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से भी बड़ा चेहरा हो गए फिलहाल, जिस तरह से संजय यादव कह रहे हैं? अब तेजस्वी यादव पहली बार विधानसभा कब गए थे? 2015 में। अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं मिलता तो वो विधानसभा का मुंह नहीं देखते। जो राघोपुर से जहां से वो जीते वहां से राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी। राबड़ी देवी उसके पहले सोनपुर से भी चुनाव हार गई थी। तो जो जिस क्षेत्र से, जिस इलाके से राबड़ी को, उनके पूरे परिवार को, सबको हार का मुंह सामना करना पड़ा, नीतीश कुमार जी का साथ मिला। लेकिन लोकतंत्र में तो हर 5 साल बाद इम्तिहान होता है ना। कैसे हो गए? उनको तो जरूरी उनको थोड़ी तो है कि नीतीश कुमार जी का पैर धो कर जरूरी थोड़ी है कि जो पीना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उनकी आरती उतारनी प्रेम चाहिए। रंजन जी, जरूरी थोड़ी है कि जो इस बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, राजनीतिक हैसियत वो अगले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा। अब कह तो रहे कि उनका भाई खुद जो है से उनके राघोपुर क्षेत्र में जाकर करके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका विधायक पूरा बिहार नाच रहा है और आप लोग पानी में डूब रहे हैं। देखिए, संसाधन लेकर करके, आपके राहत सामग्री लेकर करके हम आपके बीच में आए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है उनकी। तो पहले अपनी सीट तो बचा ले और चेहरे बचाने की बात कर रहे हैं। अरे 2010 में 22 सीटों पर आरजेडी सिमट गई थी, विपक्ष के लायक की स्थिति नहीं बची थी। इस बार भी उससे भी खराब स्थिति होगा। तेजस्वी खुद पहुंचेंगे विधानसभा की नहीं पहुंचेंगे और चेहरे की बात कर रहे हैं। कैसा चेहरा, कौन सा चेहरा जो है ये बिहार की जनता को पता है कि ये बिहार में विकास हो रहा है, तो वो जो है से एनडीए के कारण। जी, ये भी बताइए ना कि 2015 में जब आपने चुनाव लड़ा था तो कितनी सीटें आप जीते थे? नरेंद्र मोदी जी का आप साथ मिला है, जो बिहार को लगातार योजना, परियोजना, पैसे, राशि सब दे रहे हैं। अब बिहार के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। ये बिहार की जनता को भली भांति पता है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर में 38,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं, केवल इस वर्ष अगर जोड़ेंगे तो 2 लाख करोड़ की योजना, किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी और ये कांग्रेस के लोग जो ऐसे यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले बिहार के साथ कौन सा व्यवहार किया था? कैसा सौतेला योजना रोक देना, राशि रोक देना, काम नहीं होने देना बिहार के विकास को। आज भी इनको दर्द है। अभी इस साल जो बजट हुआ कितनी सीटें जीती देश का, उस बजट में बिहार की चर्चा हुई, बिहार के लिए राशि दिया गया। तो ये कांग्रेस के सांसद कर रहे थे कि ये देश का बजट है कि बिहार का बजट है? हर चीज में बिहार की चर्चा। अरे जो केंद्र में बैठी सरकार है, थोड़ा सा कम है, अपने जो बिहार के विकास के लिए जब काम, ठीक है, आपस में नहीं। अभिरंजन जी को चर्चा में लेकर आते हैं। अभिरंजन जी, आज जो संजय यादव की ओर से दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं पसंद करती है ही बिहार में सीएम बनने लायक है, उनके अलावा कोई सीएम बनने लायक नहीं है। अभी उन्होंने इसका तो जिक्र नहीं किया कि वो महागठबंधन से ही सीएम बनने लायक है या पूरे बिहार से सीएम बनने लायक है। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? क्या तेजस्वी यादव का चेहरा और कद इतना बड़ा हो गया कि वही अब बिहार में सीएम बनने लायक है? मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन जा रहे हैं। इसमें मैं 2-3 चीजें कहूंगा। पहली चीज तो ये कहूंगा कि हर पार्टी को और हर नेता को और हर व्यक्ति को ये अधिकार है लोकतांत्रिक रूप से कि वो किसको पसंद करता है। तो संजय यादव जी ने अगर कहा कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे सुयोग्य है, तो यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अब रही बात कि ये सवाल उठ क्यों रहा है बार बार? ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है क्योंकि जो आरजेडी के सहयोगी दल है बिहार के अंदर, वो खुलकर ये कह नहीं रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे गठबंधन की तरफ से। और स्वयं तेजस्वी यादव जी को कहना पड़ रहा है कि भाई सभी 243 सीटों से तेजस्वी यादव उम्मीदवार होगा।
आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए, खुद अपने मुंह से उनको कहना पड़ रहा है, लेकिन उनके गठबंधन का कोई भी सहयोगी दल अभी तक नहीं कह रहा। अभी मेरे भाई असितनाथ तिवारी जी ने इसी पैनल में बैठ के 2 नाम और उछाल दिए, एक मनोज राम जी का भी नाम उछाल दिया और एक दीपांकर भट्टाचार्य जी का भी नाम उछाल दिया, और बड़े मर्यादित तरीके से उछाला। आप कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने इशारों एक तरह से यह भी बता दिया कि बिहार उर्वर भूमि है, वीरों से खाली नहीं है बिहार की धरती, यहां और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो स्वीकार्यता की कमी तेजस्वी यादव जी की हो रही है, इसके बारे में मैंने दिल्ली कांग्रेस में कुछ बड़े नेताओं से बात की, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसके बारे में बिहार कांग्रेस में लोग खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा कि दिल्ली में जो कांग्रेस के देश के कुछ चंद सबसे बड़े नेता हैं, वो लोग आखिर क्यों यादव जी के नाम पर इतना डिले कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने कई सारे नेताओं से बात की, नाम का तो खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बहुत विश्वसनीयता के साथ बता रहा हूं, उन लोगों ने मुझे कम से कम 6-7 बातें बताई, और कहा कि तेजस्वी यादव को इसलिए हम लोग जो है अभी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में नाम का ऐलान नहीं कर रहे। पहली वजह तो उन्होंने ये बताई कि भाई हम पिछली बार 70 सीटों पर लड़े थे, इस बार वो हमें कम सीटें देना चाहते हैं, तो सीट बार्गेनिंग का एक बड़ा मुद्दा है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। उन लोगों ने जो मुझे कंफर्म किया कि अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ। ऐसा मुझे लगता है कि बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो शायद 50-60 या 55-56 के बीच में आरजेडी की तरफ से भी दबाव रहेगा, कांग्रेस की तरफ से भी प्रबल मांग रहेगी, तो 55-56 के आसपास कहीं पर बात बन सकती है। लेकिन आज की तारीख तक चूंकि सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग हिचक रहे हैं। दूसरी बात, क्यों हिचक रहे हैं तेजस्वी जी का नाम आगे करने से? क्योंकि आप ये देखिए कि जो तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो बेसिकली एक पिछड़ा और मुस्लिम हितों की बात करते हुए वो पार्टी खड़ी की गई, जिसको बिहार की राजनीति में सवर्णों के विरोध में माना गया और पिछड़ा हितों और अल्पसंख्यक हितों के समर्थन में माना गया। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी की जो स्वीकार्यता है वो मुस्लिम यादव कम्युनिटी में तो इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल मुस्लिम यादव कम्युनिटी के समर्थन से बिहार में सरकार बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सिद्ध हो रहा है पिछले 20 वर्षों से। तो दिक्कत क्या है कि आप देखिए कि जो पिछड़े वर्ग में कुर्मियों के नेता नीतीश कुमार जी हैं, 1994 में कुर्मी रैली की और समता पार्टी बना के आज लालू यादव जी को पूरी तरह से पिछले 20 साल से उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया। अभिरंजन जी थोड़ा सा संक्षिप्त में, क्योंकि आज समय की कमी है जी। हाँ, मैं बता रहा हूं, इसको सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात कह रहा हूं जी। दलितों में रामविलास जी अपना अलग गठबंधन पार्टी बना के निकल ले गए, उनमें भी महादलित आ गए, ये जीतन राम मांझी आ गए। पिछड़ों में, अति पिछड़ों में कई पार्टियां बन गई हैं। तो दिक्कत यह है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जिसकी राजनीति ये कर रहे हैं, इवन अल्पसंख्यक में भी असदुद्दीन ओवैसी ताल ठोकते रहते हैं, तो उनकी स्वीकार्यता उस तरह से कांग्रेस के आला नेता नहीं देख पा रहे हैं। तीसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्या लग रही है कि अभी मोदी सरकार जो एक विधेयक लेकर आई है और कानून बनाना चाह रही है कि 30 दिन अगर किसी मामले में आप हिरासत में रह गए तो आपको स्वतः जो है कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब दिक्कत यह है कि तेजस्वी यादव जी के खिलाफ 2-3 बड़े भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम का मामला चल रहा है और IRCTC होटल का स्कैम का मामला चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले चल रहे हैं। अब क्या है कि ये मामले ऐसे होते हैं जिसको सरकार चाहे तो ठंडे बस्ते में डाल दे, सरकार चाहे तो एक्टिवेट कर दे। तो कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बन भी गए और मोदी सरकार ने इन मामलों में जांच तेज करके उनको जेल में भेज दिया तो 30 दिन में तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। ठीक है सारिका जी, छोटा सा कमेंट जल्दी से आपका, उसके बाद अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं, छोटा सा कमेंट। देखिए संतोष जी, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2015 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश जी ने चुनाव लड़ा था और 71 सीटों पे जदयू है उस समय जीत के आई थी और भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो तीसरे नंबर पे थी। लेकिन जब जदयू भाजपा के साथ चुनाव लड़े तो तीसरे नंबर पे जदयू चली गई, भाजपा जो है वो दूसरे नंबर पे। लेकिन पहले भी हम नंबर 1 पे थे और उसके पहले भी हम नंबर 1 पे थे। तो बिहार की पसंद जो है ना वो तेजस्वी यादव जी हैं। ठीक है अरविंद जी, जल्दी से 30 सेकंड में। जी कह रही हैं, दरअसल नीतीश बाबू के आशीर्वाद से राष्ट्रीय जनता दल 2015 में जीवित हो गई। मृत राष्ट्रीय जनता दल 2015 में नीतीश बाबू के विशेष सारिका जी आज समय नहीं, प्लीज सारिका जी आज लंबी लंबी बातें करे, डींगे हाँक रही हैं।
ये जदयू के दरअसल सीजन तो पहले दरअसल ही। इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को पता चल जाएगा तीसरे कि आप नंबर की कितने पार्टी। ठीक है, पानी में कांग्रेस हैं। आसिफ तिवारी जी। पार्टी हाँ, संतोष जी देखिए, जदयू के पोस्टर्स पर शुद्ध दिख रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या भाजपा के किसी होर्डिंग पोस्टर में दिख रहा है? अमित शाह जी ने तो साफ कहा कि समय तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा का कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री 7 बार बिहार आ चुके, कभी किसी ने नहीं कहा कि चुनाव बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। असली कंफ्यूजन एनडीए में है, असली मारामारी एनडीए में है। कंफ्यूजन आपके जदयू यहाँ वाले है, खूब चिल्ला रहे कंफ्यूजन हैं। आपके यहाँ है। अरे अब सुन मैं लीजिए, नहीं बोल रहा था सुन ना, लीजिए, बीच में आपके अरविंद जी, यहाँ आप का समझिए, है। आपको मौका मिला था ना, अरविंद जी, उसी में बीच बोल में। लेते हैं। थर्ड ग्रेड या फिर कह दीजिए कि तीसरे सिर्फ नंबर आप की लोग बोलेंगे, पार्टी। विपक्ष बोले ही नहीं, हम लोग चले जाएं। नहीं, जल्दी से अपनी तो बात जदयू वाले खूब पोस्टर चिपका रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो बजाता तीसरे है कि नंबर मंच की पर पार्टी, मोदी जी के पैरों में गिर गए। जदयू ठीक है, फिर तीसरे भी नंबर जल्दी से नहीं हुई। प्रेम रंजन जी 30 कहाँ है सेकंड में। साहब, हमारे यहाँ नहीं है। पार्टी। अब देखिए, 2015 अब में जो भाजपा जो इन तीसरे लोगों नंबर ने की बात पार्टी। की 2010 में इन लोगों की क्या स्थिति हो गई थी? 2015 कांग्रेस में की, भाजपा राजद तीसरे नंबर की की, राजद पार्टी। 22 सीटों पर सिमट गई थी। 2015 इस बार फिर में 2025 भाजपा तीसरे नंबर में की उससे भी पार्टी। खराब स्थिति इन लोगों थर्ड को होने ग्रेड वाली है। भाजपा, फिर जहां थर्ड तक आप ग्रेड बात कर रहे हैं जदयू, तो हमारा थर्ड ग्रेड गठबंधन भाजपा, एकजुट फिर है, थर्ड ग्रेड एकजुट ठीक है, है। अभिनंदन जी, नीतीश 30 जी सेकंड आखिरी लगातार आपके। कल भी भाजपा, प्रधानमंत्री थर्ड जी के ग्रेड सामने उन्होंने कहा कि जदयू। बिहार कांग्रेस को दो और बड़ी चिंताएं जी। जब चुनाव होता है तो वो जंगल राज आगे भर बढ़ाने से के हो लिए जाता है। हम तो अब तेजस्वी कहीं जी का रंगभंग नाम आगे करने करने में वाले उसको एक सीधा टिकट ये जो हो है रही है। एनडीए और के साथ सबसे बड़ी और बात जो है वो प्रधानमंत्री ये के है साथ कि राहुल मिलकर गांधी के जी के बारे में बिहार जो की मुझे प्रगति जानकारी के मिल लिए रही है, आगे काम चाहे वो करेंगे। बिहार मजबूरी को में विकास आरजेडी के साथ पैमाने लालू पर परिवार के साथ सर्वोच्च है, लेकिन राज्य बनाने व्यक्तिगत का रूप काम से वो करेंगे। लालू परिवार को इसलिए पसंद हमारा नहीं ये करते। व्यक्तिगत आपको याद रूप से होगा लालू कि प्रसाद उन्होंने को पसंद नहीं करते, ये बड़ी बात अभिरंजन जी ने बोली है। लेकिन मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस चुनाव की में फिलहाल इतना ही।